टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मेरे कुछ स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड है कि मैम हमारा इंग्लिश का पेपर आ रहा है और आप ये वीडियो जल्दी से प्लीज़ पोस्ट कर दीजिए। तो जस्ट उनकी डिमांड पे ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अदरवाइज़ हमारे टेंसेस की वीडियो भी साइड बाय साइड चल रही है, वो टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट अपने स्टूडेंट्स की डिमांड पे ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। टेंसेस की वीडियो साइड बाय साइड चलती रहेगी, बट आज थोड़ा सा एक्टिव एंड पैसिव का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मतलब वॉइस से आप लोग क्या समझते हैं? वॉइस इन जनरल जब हम वॉइस की बात करते हैं तो वॉइस का मतलब होता है आवाज़। पर क्या यहाँ पे आवाज़ से कोई लिंक है? ग्रामर के टॉपिक में आवाज़ में यहाँ कोई टॉपिक से कनेक्शन है? नहीं। वॉइस मतलब यहाँ पे है कि बात करने का तरीका। वॉइस का मतलब क्या है? बात करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा मैंने एक सेब खाया। यहाँ पे मैंने आपको कहा कि मैंने एक सेब खाया, और इसी सेंटेंस को अगर मैं कहूँ सेब खाया गया मेरे द्वारा, तो क्या दोनों सेंटेंसेस में क्या बात कुछ अलग अलग कही जा रही है? नहीं। जब पहले सेंटेंस में भी यही बात कही जा रही है कि सेब मैंने खाया है, और दूसरे सेंटेंस में भी यही बात की जा रही है कि सेब मैंने ही खाया है, दोनों केसेस में सेंटेंस का मीनिंग सेम है। दोनों केसेस में सेंटेंस सेब मैंने ही खाया है, किसी और ने नहीं खाया। सिर्फ फर्क कितना है दोस्तों? यहाँ पे जब हम सेंटेंस नंबर 1 की बात कर रहे हैं, मैंने एक सेब खाया, और सेंटेंस नंबर 2 में एक सेब खाया गया मेरे द्वारा, तो यहाँ पे जो काम कर रहा है, काम मैं कर रही हूँ, सेब मैं खा रही हूँ, तो जो वो सब्जेक्ट है वो पहले दिया हुआ है, और सेब जो ऑब्जेक्ट है वो बाद में दिया गया है। लेकिन जब मैंने सेंटेंस नंबर 2 में लिखा एक सेब खाया गया मेरे द्वारा, तो यहाँ पे जो सेब है उस जो ऑब्जेक्ट है वो पहले लिखा गया, और किसके द्वारा खाया गया? मेरे द्वारा। जो सब्जेक्ट है वो हमारा आ गया लास्ट में। दोनों सेंटेंसेस में बात एक ही कही जा रही है, दोनों सेंटेंसेस में मीनिंग सेम निकल रहा है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है। तो दोस्तों वॉइस का मतलब है बात करने का तरीका, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन एक ही तरीके से बात करे, हर किसी का अपना बोलने का तरीका होता है। तो जब सब्जेक्ट किसी बात में पहले रखा जाएगा और ऑब्जेक्ट बाद में होगा, उस वॉइस को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और जहाँ पे ऑब्जेक्ट पे पहले स्ट्रेस दिया जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें जनरली आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चेंज द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। जनरली हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है, तो वो मैं आपको आज समझाने जा रही हूँ कि जब आपको कोई एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया होगा आप उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। लेकिन उसके लिए भी आपको टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, जो टेंसेस की वीडियोस रिलीज हो रही हैं उसको साइड बाय साइड देखते जाइए, क्योंकि आप ग्रामर में कोई भी टॉपिक करेंगे टेंसेस तो आपके लाइक उसका बेस है ग्रामर का। तो अगर आपको नहीं पता अभी टेंसेस तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, या मैं आपको एक बार टेंसेस के रूल्स भी रिकॉल करवाती रहूँगी और उसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी हम देखते रहेंगे।